बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से आप लोगों तक हमारी मेडिसिन्स और इन्फॉर्मेशन आगे भी शेयर कर रहे हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं R51 के हवाले से। R51 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 50 मेडिसिन्स हो चुकी हैं, जो कि मैंने हर एक वीडियो जो है वो मैंने इस अलग अलग मेडिसिन के ऊपर बनाई है डॉक्टर रिफिक की, आप देख सकते हैं। और R51 मेडिसिन जो है वो किसके हवाले से है, हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म में अमूमन जो है वो आप देखेंगे कि इंडिकेशंस जो आपको मिलेंगी पेशेंट के अंदर, वो स्पेशली ख़वातीन के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। डिफ़िकल्टी होगी स्लीपिंग में, यानी कि नींद का ना सही आना, गोइटर का हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट है अगर पेशेंट की, वेट लॉस है, इसके अलावा इंक्रीज स्वेटिंग है, एक्सेसिव स्वेटिंग उसके साथ आ रही है, फीवर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका ठीक नहीं है, सेंसिटिविटी हीट के साथ सेंसिटिविटी है। हाइपरथायराइडिज्म में ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको डिस्टर्ब कर देता है और हमारी बॉडी में ये चेंजेस आ जाती हैं, और स्पेशली ख़वातीन में इनफर्टिलिटी के रेट्स को बढ़ा देता है। इसके अलावा हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मसल पेन्स आती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम देखते हैं कि पेशेंट्स के अंदर जब ये चीज़ें आती हैं तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, जब चीज़ें आती हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग आती है, हाई ब्लड प्रेशर वाली शिकायत होती है, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो पेशेंट चूँकि डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। और इसमें इस बीमारी में हम देखते हैं पेशेंट जो है वो डिसऑर्डर जो उसमें आता है हाइपरथायराइडिज्म में, तो उसमें डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसी केसेस में अगर आप देखें कि हाइपरथायराइडिज्म है, उसको नींद में बेचैनी है और पाँव उसके रात को जलते हैं, हीट की ज़्यादा एग्जॉशन है, और इसके अलावा वेट भी लॉस हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो पेशेंट की ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ जॉइंट पेन्स की भी शिकायत होगी, प्रेगनेंसी भी, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आएंगे। तो आपने जो है वो हाइपरथायराइडिज्म की ये बेस्ट मेडिसिन है R51, इसका इस्तेमाल करा दें। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो हमारी जो R सीरीज़ की जो मेडिसिन्स हैं वो सारी उन तक हर रोज़ जो है वो मेडिसिन, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंचती है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, इस तरह आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप ये भी देखिएगा कि गूगल आइज़ होंगी, यानी कि आइज़ की जो पेशेंट के जो आइज़ का जो टेक्सचर होगा, यानी कि आप इमेज जैसी देखेंगे फिज़िकली, वो आंखें नॉर्मल साइज़ से बड़ी नज़र आएंगी, इनकी आईलिड बल्गिंग आइज़ होंगी और आंखों के नीचे रेडनेस भी होगी। ये कंडीशन जब आप देखें तो या अपने अंदर महसूस करें तो आपको फ़ौरन जो है वो समझ जाना चाहिए कि आपकी जो थायराइडिज़म है उसमें कोई थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है। थायराइड ग्लैंड की इंडिकेशन मैंने आपको बता दी है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे गले में होता है, और ये अगर बढ़ जाए तो ये अलामात होती हैं। तो बढ़ने की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन है। और हर चीज़ की एक टाइम लाइन होती है, यानी कि जैसे ही वो कुछ ड्यूरेशन, जैसे ही आप इसकी मेडिसिन जब आप डोज लेंगे, जैसे ही वो क्लियर होगा तो इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इसके डोज को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। आप दिन में इसको 3 दफ़ा अगर देखें कि आपकी हालत जो है वो क्रॉनिक की तरफ है, अपने टेस्ट करवा लीजिए। लेबॉर्ट्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप अपना टेस्ट करवा दीजिए। हार्मोन टेस्ट होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या आप इस चीज़ में फ़ील करते हैं।
तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा लेबॉर्ट्री टेस्ट से कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है कि नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपकी सामने है सारी इंडिकेशंस भी और सिम्टम्स बेसिस के ऊपर ये मेडिसिन तैयार की गई है। जस्ट आपने देखना है कि आपके टेस्ट में क्या आता है, और ब्लड टेस्ट जब आप कराएंगे तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आप डोज देख लीजिए कि फ़र्स्ट 8 डेज़ में आपने किस तरह मेडिसिन लेनी है। 4 टाइम्स डेली लेना है, 4 टाइम्स दिन के, यानी कि हर रोज़ आपने 4 दफ़ा आपने मेडिसिन ही इस्तेमाल करनी है। 10 to 15 ड्रॉप्स इन अ लिटिल बिट ऑफ वाटर बिफोर मील, यानी कि आपको खाने से पहले इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर आपको अफाका होता है तो आप फिर 8 दिन नहीं बल्कि 8 दिन में आप 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 4 से 3 पे आ जाएंगे। और इस तरह अगर आप में और मज़ीद अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपके देख सकते हैं कि आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, अब आपके बालों का टेक्सचर भी ठीक होता जा रहा है, अब आपकी नॉर्मल उसमें आ रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो ये मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपने कम करनी है। ये ना हो कि आपने एकदम से छोड़ दी तो वो फिर आपको मज़ीद प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा। इसलिए आप इसके साथ साथ आप मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड जो मेडिसिन्स हैं, कम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन्स है, R31 है, R4 है और R2 है। यानी कि अगर हाइपरथायराइडिज्म में अगर आप फील करते हैं कि मुझे जो है वो साथ डायगिया भी है, तो आप R21 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, R31 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कम्प्लीमेंट्री